देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ए लाइन मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा विद द फोर डायगोनल ऑफ ए क्यूब। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। देखिएगा हमारा एक क्यूब है जिसकी एज ए है। हमने डायगोनल बनाया और जो हमारे पॉइंट ओ ए बी सी डी ई एफ पी के हमने कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। पहला जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, उससे कुछ आगे करेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ था, इसे समझा देता हूँ। ओ ए बी सी डी ई एफ पी कोई क्यूब है। फिर इसके कोऑर्डिनेट, इसकी एज क्या है, ए। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट A0 0 हुए, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 A। फिर डी जो हमारा पॉइंट है ये एक्स और वाई प्लेन पे है, तो एक्स और वाई पर है तो ए और जेड है नहीं यहाँ तो 0। इसी तरह ई कौन से उस पर है प्लेन पर, वाई और जेड पर, तो यहाँ 0 A। इसी तरह से हमने सबके कोऑर्डिनेट इनके लिख दिए। लेट ओ ए बी सी डी ई एफ पी बी ए क्यूब ऑफ एज ए, वेयर ओ क्या है, ओरिजिन, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ओ ए बी सी डी ई एफ पी। ये कोऑर्डिनेट हो गए इनके। फोर डायगोनल है हमारे ओ पी ए ई बी एफ एंड सी डी। हुज डायरेक्शन रेशो हमारे ये हो गए डायरेक्शन रेशो। फिर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले। डायरेक्शन कोसाइन हो गए हमारे। डायरेक्शन कोसाइन कैसे हो गए मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया हमारा √3A², ये हुआ 3√3 इंटू ए। तो डायरेक्शन रेशो जब करेंगे हम ए अपॉन √3 इंटू ए से ए कैंसिल, तो 1/√3, यहाँ भी 1/√3 और यहाँ भी 1/√3, यहाँ -1/√3 1/√3 1/√3, इसका आ जाएगा 1/√3 -1/√3 और ये 1/√3, यहाँ 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये क्वेश्चन हमारा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, ये हमारा पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन यहाँ तक किया है। जब आप उस वीडियो को देख लो तब इसको देखना, तब समझ में आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन LMN makes an angle अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा विद द फोर डायगोनल्स के साथ जो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बनाती है एक लाइन, और उसके डायरेक्शन कोसाइन है LMN। तो ये हुआ कोस अल्फ़ा विद फोर डायगोनल में हम ये लेंगे OP AE BF और CD। OP डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो ये हो जाएगा हमारा L/√3 प्लस L1 इंटू L2 वाला फॉर्मूला, M/√3 प्लस N/√3, ये हो जाएगा 1/√3 L प्लस M प्लस N। लेकिन देखिएगा हमें करना है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1/3 L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर।
सिमिलरली कोस बीटा हो जाएगा हमारा, उस लाइन के तो एल एम एन है और इसके ए ई के हमारे ये है, तो ये हो जाएगा -L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, तो 1/√3 -L प्लस M प्लस N। दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1/3 -L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। कर भी सुनो, कोस गामा के लिए ये यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3। यहाँ तक सब दिख रहा? देखेगा ये आपको दिख नहीं रहा तो इसे मैं ऊपर करता हूँ। हाँ, तो ये आपको दिख नहीं रहा तो इसलिए मैं इस फिगर को साफ करता हूँ, इसके प्लेस पर क्वेश्चन आगे करता हूँ। देखिएगा, कोस गामा हो जाएगा हमारा L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3। दिस इम्प्लाइज कोस गामा या कोस स्क्वायर गामा, तो ये 1/3 L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर। कोस डेल्टा ये हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3 कोस स्क्वायर डेल्टा 1/3 L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। हमें करना क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3 लाना है। तो नाउ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1/3 सबसे कॉमन आ जाएगा, तो ये L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, फिर ये वाला माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा। अब देखिएगा एक ये फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2CA। इस फॉर्मूले पर अब हम वर्क करेंगे। तो L प्लस M प्लस N इसमें ये टर्म आ जाएगी सारी, लेकिन जैसे कि हमारा माइनस के L है तो यहाँ मैं माइनस A करूँगा, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C, तो यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा।
यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, फिर बी सी पॉजिटिव ही रहेगा, फिर सी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। शुरू की 3 टर्म क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, 3 टर्म पॉजिटिव, इसकी हमारी एक टर्म पॉजिटिव 3 और एक 4, एक 5 और एक 6 टर्म हमारी पॉजिटिव होगी, और 2 2 2 6 ही टर्म हमारी निगेटिव होगी, जो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/3 4l² बचेंगे, 4 ही m² बचेंगे और 4 ही n² बचेंगे। 4 यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, 4/3 l² प्लस m² प्लस n², ये 1 होता है, तो हमारा 4/3 आ गया। दैट इज ये cos² अल्फा प्लस cos² बीटा cos² गामा प्लस cos² डेल्टा इक्वल टू 4/3। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से करना है। 13 क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ गया। उसके बाद एक लाइन है, जो हमारी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN है, और वे हमारे जो हमारे 4 डायगोनल है उनके साथ एंगल बना रही है, एक के साथ अल्फ़ा, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा और एक के साथ डेल्टा। फिर कोस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कोस अल्फ़ा के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। LMN हमारी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, L2 M2 N2 हमने ये कंसीडर किए। फिर जब बीटा का नंबर आया, LMN उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, और इस लाइन के हमने दूसरा जो हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल है हमारा AE, इस डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास है। फिर नेक्स्ट के ये फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हमने cos² अल्फ़ा निकाला, cos² बीटा निकाला, cos² गामा निकाला, cos² डेल्टा निकाला। फिर इन्हें सब है हमने ऐड किया। ऐड करने पर हमने देखा कि कुछ टर्म हमारी 6 टर्म हमारी पॉजिटिव है, 6 टर्म हमारी निगेटिव है, वे एक दूसरे से कैंसिल हो गई। 4 ही l² निकले, 4 m² और 4 n², 4 कैंसिल, 4 थ्रू आउट यहाँ से बाहर लिया हमने, कॉमन लिया तो 4/3 हो गया, और ये 1। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।